हम इस वक्त पीलीभीत के माधव टांडा रोड पर हैं, जहां आज सुबह पुलिस और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकियों के बीच ये पूरी मुठभेड़ हुई। ये वही जगह है जहां पर पहले पुलिस ने इन आतंकियों को ललकारा। मौका पाकर ये लोग भागने की कोशिश करते रहे। यहीं पर पुलिस के जो कांच के टुकड़े पड़े हैं, ये इस बात का सबूत है कि यहीं पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और उस पॉलीगॉन व्हीकल से जब पुलिस के अधिकारी और खुद एसपी यहाँ पर उनको ललकार रहे थे कि आप सरेंडर कर दीजिए, उस वक्त उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू करी और फिर अंधाधुंध फायरिंग पुलिस के पॉलीगॉन व्हीकल पे करना शुरू कर दिया। ये वो निशान है जहां पर ये देखिए खून गिरा हुआ है, सूख गया है खून। ये उन्हीं आतंकियों का खून है जो आज सुबह इस एनकाउंटर में यहाँ पर भरा है। हालांकि 2 पुलिसकर्मियों को भी गोलियां लगी हैं जो घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है पीलीभीत के सरकारी अस्पताल में। और ये जो मार्किंग्स हैं, यहीं पर वो सारी बुलेट्स, AK-47, ग्लॉक पिस्टल्स और उनके कार्टेजेस गिरे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने अपनी निशानदेही के लिए यहाँ पर मार्क किया था। ये जो जगह है, ये जो कच्चा रास्ता मेड़ का जा रहा है खेत की तरफ, यहीं पर वो जाकर छुपे थे और इन्हीं पेड़ों की आड़ लेकर वो पुलिस पर सामने रोड पर गोलियां चलाते हुए दिख रहे थे। लगातार वो फायरिंग कर रहे थे। जैसा कि पुलिस बता रही है कि अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, यानी रेंज नहीं देख रहे थे कहां पर किसको गोली लगे। पूरी तरह से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और उसी फायरिंग का मौका पाकर वो यहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस से लगातार उनकी मुठभेड़ चल रही थी। पुलिस ने भी डिफेंसिव फायर करना शुरू किया और ये जो मेड़ है, ये बहुत प्राइम स्पॉट बताया जा रहा है, जहां पर इन 2 मजबूत पेड़ों की आड़ लेकर ये तीनों आतंकी यहीं से गोलियां लगातार पुलिस पर चला रहे थे। आप सामने रोड देख सकते हैं और ये पेड़ देख सकते हैं कि किस तरह से इन पेड़ों की शेल्टर लेकर ये लगातार पुलिस पर गोलियां चला रहे थे। जब पुलिस ने जवाबी फायर करना शुरू किया, यानी सामने की रोड से और इस तरफ जब जवाबी फायर करना शुरू किया, तो इनमें से शुरुआती दौर में 2 आतंकियों को गोली लगी, वो घायल हुए। जिसके बाद तीसरा आतंकी यहां से भागने की कोशिश करने लगा। मौका पाकर पुलिस ने उस पर भी गोलियां चलाना शुरू किया और वो यहां से भागने की जब कोशिश कर रहा था इन्हीं खेत और मेड़ के जरिए, तो यहीं पर वो गिर गया। आप पीछे खून के निशान हमने आपको दिखाए कि कैसे, और ये पूरे इलाके को जीरो डाउन किया गया है जहां जहां पर ये सबूत मिले थे। यानी पुलिस के पंचनामे में इस जगह को किस तरह से चिन्हित किया गया, ये वो स्पॉट्स हैं जहां पर वो कार्टेजेस, वो गोलियां, AK-47 के राउंड्स और कई सारे राउंड, यानी सैकड़ों से ज़्यादा राउंड्स इनके पास थे। यानी किसी बड़ी घटना को अंजाम आगे भी दे सकते थे ये। अब पुलिस इनकी पूरी तरह तफ्तीश कर रही है कि आखिर पीलीभीत से खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का क्या कनेक्शन है। यानी पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन तीनों आतंकी को कहां, यहां पर कौन शेल्टर कर रहा था, इन्हें कौन यहां पर अपने पास छुपा रखा था। और ये पहला मौका नहीं कि जब पीलीभीत का नाम पंजाब से जुड़े हुए खालिस्तानी आतंकियों के साथ जुड़ा है, ये पहले भी जुड़ चुका है। यानी 84 के बाद कई बार ऐसा मौका आया है जब खालिस्तान एक्शन फोर्स हो, बब्बर खालसा हो, इनसे जुड़े हुए आतंकी यहाँ पीलीभीत में कई बार मदद मांगने के लिए आ चुके हैं और पुलिस के साथ उनकी कई मुठभेड़ हुई है। कई सारी घटनाएं हैं जो यहाँ के कई सारे चश्मदीद गवाह हैं उस बात के, यहाँ पर इन्हीं आतंकी संगठनों के लोगों ने न सिर्फ लोगों को अगवा किया बल्कि उनके साथ कई बार घटनाओं को भी अंजाम दिया है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़ पीलीभीत। माधवपुर टांडा की ये वही सड़क है जहां से ये तीनों, यानी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के तीनों आतंकी यहीं से मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुलिस से भाग रहे थे। आगे यानी सामने माधवपुर टांडा की जो फोर्स थी उसने वहां पर पूरी तरह बैरिकेड करके उन्हें रोका हुआ था, यानी गाड़ियां खड़ी हुई थी और इन्हें जगह नहीं मिली यहां से भागने की। पीछे से भी पुलिस फोर्स आ रही थी। ये वो स्पॉट्स हैं जहां पर इन पर गोलियां चल रही थी, यानी ये पीछे से गोलियां चलाते हुए यहाँ पर आगे भाग रहे थे। ये खून के जो छींटे देख रहे हैं, ये उन्हीं आतंकियों के हैं जब पुलिस के साथ इनका एनकाउंटर हुआ। यहाँ से भागने की ये कोशिश कर रहे थे मोटरसाइकिल, क्योंकि आप रास्ता देख रहे हैं कैसे मेड़नुमा रास्ता है, खेतों की तरफ जाता है। यहाँ से मोटरसाइकिल डिसबैलेंस हुई, आगे जाकर ये गिरे और फिर उसके बाद इन्हें कोई मौका नहीं मिला तो इन्होंने सीधे पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस सामने से बचने की कोशिश करती रही क्योंकि पुलिस ने इन्हें सीधे तौर पर ललकारा था कि सभी लोग सरेंडर कर दें, जान बच जाएगी। लेकिन इन्होंने पुलिस पर लगातार फायरिंग करना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू की। ये वो पेड़ की आड़ है जहां से ये लोग तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पुलिस से ये पूरी जो मुठभेड़ है ये चलती रही। ये वो स्पॉट्स बनाए गए हैं जहां पर बुलेट्स और साथ ही साथ
जो AK-47 और ग्लॉक पिस्टल्स जो इनके पास से बरामद हुई हैं, उनके कार्टेजेस यहाँ पर पड़े हुए थे जो रिटेलिएशन राउंड्स में निकलते हैं। और उसके दौरान पुलिस भी लगातार फायरिंग कर रही थी, यानी ठीक पेड़ों के उस झुरमुट के पीछे से, यहाँ सामने से, तीनों चारों तरफ से ये पूरी फायरिंग चल रही थी। 2 आतंकियों को शुरुआती फायरिंग में गोलियां लगी। तीसरे आतंकी ने सोचा कि वो किसी तरह यहाँ से भागे, लेकिन मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पूरा खुला हुआ खेत है, यहाँ से छुपकर भागने की और कोई जगह नहीं थी। लिहाजा पुलिस ने जब फायरिंग शुरू की तो तीसरा आतंकी भी उस फायरिंग के जद में आ गया, यानी तीसरे आतंकी को भी जब गोली लगी तब पुलिस ने आगे बढ़कर तीनों आतंकियों को अपनी गिरफ्त में लिया और फिर इन्हें सीधे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा। 2 पुलिसकर्मी भी इस पूरी फायरिंग में घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी फिलहाल पीलीभीत में चल रहा है। और इस पूरी घटना के दौरान एसपी पीलीभीत भी यहाँ मौजूद थे। साथ ही साथ जो बाकी पुलिस फोर्सेस हैं, यानी चाहे सीयूजी एसओजी की बात की जाए, क्राइम ब्रांच की टीम की बात की जाए, वो सब भी सोफिस्टिकेटेड वेपन यानी AK-47 लेकर यहाँ पर उनसे पूरी तरह मोर्चा लेने को तैयार थे। शुरुआती फायरिंग जो जानकारी मिल रही है कि वो AK-47 से हुई। इन दोनों आतंकियों ने, यानी 2 आतंकियों के हाथ में AK-47 थी, जिनसे वो लगातार फायर ओपन कर चुके थे। उसके बाद तीसरे आतंकी ने ग्लॉक पिस्टल से गोलियां चलाना शुरू किया और इसी रोड पर, यानी ये जो मेड़ देख रहे हैं आप, पगडंडी देख रहे हैं, इसी से सामने और इस तरफ ये पूरी मुठभेड़ तकरीबन 25 से 30 मिनट तक चलती रही। और फिर इस मुठभेड़ में अंत हुआ इन तीनों आतंकियों का, यानी शुरुआती दौर में जब इन्हें गोलियां लगी तो कई जगह वाइटल ऑर्गन्स पर भी लगी थी, और जिसकी वजह से इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। यहीं पर एक आतंकी धराशायी हुआ और जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे तो एक गोली यहाँ पर लगी, दूसरी गोली यहाँ पर लगी, और यहीं पर वो खून के छींटे अभी भी पड़े हुए हैं, जो पूरी कहानी को बता रहे हैं कि कैसे पीलीभीत में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के ये तीनों आतंकी, जिनका कनेक्शंस बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से फंडेड वेपन्स, और साथ ही साथ जो बाकी देश की एजेंसियां हैं, अब इस पूरे मामले में और भी गहन जांच करेगी। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, पीलीभीत। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.